हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी और जनरल हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए भी। अब मुंबई में वाई मुंबई नीड्स टू स्टॉप फीडिंग पिजन्स। बहुत सारे पिजन्स हैं, क्यों वहाँ के लोगों को अभी रुक जाना चाहिए, पिजन्स को फीड नहीं करना चाहिए बिकॉज इससे बहुत लोगों की जान जा रही है। ये जान कैसे जा रही है ये मैं आपको डिटेल में हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे किसी भी क्वेरी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसको डिटेल में कवर किया, अदरवाइज भी 2016-17 में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। पल्मोनोलॉजिस्ट यानी जो डॉक्टर्स लंग्स को स्टडी करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वो लोग बहुत वरीड हैं डॉक्टर्स की फिब्रोटिक लंग डिजीज़ जो है, हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस और बर्ड ब्रीडर्स लंग, इसके केसेस मुंबई में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये लंग डिजीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है? पिजन पॉपुलेशन से रिलेटेड है। जो कबूतर आप देखेंगे आपके घर के बालकनीज या छत पे आएंगे, उनसे रिलेटेड है। तो इसलिए दे आर वेरी मच वरिड। क्यों वरिड है? क्योंकि आज से 10 साल पहले भी आप देखेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, तो ये आपको याद रखना है, न्यूमोनाइटिस केसेस जो हैं, यूजुअली ये केसेस उन लोगों में देखा जाता था, लंग की बीमारी उन लोगों में देखी जाती थी जो बर्ड्स से क्लोजली, जो बर्ड्स के साथ वर्क करते थे। शायद वेटनरी डॉक्टर्स हो गए, या वो लोग जिनको कबूतर खाना से कबूतर खाना को क्लीन करने के लिए कहा जाए, या जो बर्ड्स को फीड करते थे, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती थी। लेकिन अब तो नॉर्मल लोगों में भी, फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, उनमें भी ये एक्यूट लंग डैमेज देखा जा रहा है। पहले जो बर्ड्स के पास काम करते थे, पिजन्स के पास काम करते थे, उनमें देखा जाता था। लेकिन अब मुंबई में हर मोस्ट ऑफ द पीपल में ये चीज़ देखी जा रही है कि उनके लंग्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले उस टेक्निकलिटी पे हम आएंगे, पॉपुलेशन बूम, कि अब कॉमन पिजन्स आपके इतने ज़्यादा हो गए हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने का रीज़न क्या है? कि लोगों के बालकनीज या छत पे जो भी पिजन्स आएंगे वो उनको फीड करने चले जाएंगे कि हम लोग दाना डालेंगे कबूतर को। अब नेचर ने कोई चीज़ बनाई है, बर्ड्स बनाए हैं, तो सबको उनका रास्ता दिखाया है कि उनको अपना खाना कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि उसी तरीके से आपका इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम एक टर्म पढ़ते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होती है नेचर या इकोसिस्टम का एक तरीका जिससे वो खुद को सेल्फ रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। लेकिन अगर हम उस सिस्टम में इंटरफेयर करेंगे तो वो इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग जब हम जाके पिजन्स को या बर्ड्स को फीड करने की कोशिश करते हैं। तो सिटीजन साइंस प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ, उसमें फ़िलहाल ये कहा गया कि जितने भी कॉमन बर्ड की स्पीशीज़ हैं उनको मॉनिटर किया जाए। पिजन टॉप लिस्ट में था, और रीज़न यही था कि जितने अर्बनाइजेशन हो रही है और ईजिली खाना अवेलेबल है, तो पिजन्स शहरों की तरफ आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है, मैकेनिज्म क्या है, कि बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स आई फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कि पिजन की जो ड्रॉपिंग्स हैं, ठीक है, जो फीकल मैटर है उस पे, कि जहाँ पे वो अपना वेस्ट छोड़ेगा, फीकल मैटर छोड़ेगा, उसके ऊपर बहुत सारा फंजाई या पैरासाइट्स आ जाएंगे जो ह्यूमंस के लिए हानिकारक हैं। ये एक्यूमुलेशंस जो हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। जर्म्स आएंगे जो ह्यूमंस तक पास होंगे। हो सकता है ये ड्रॉपिंग्स किसी तरह से ह्यूमन के वाटर रिसोर्स या खाने वाली चीज़ों पे जा रही हो। अब जो फंजाई पिजन की ड्रॉपिंग्स पे ग्रो होती है, उससे बहुत खतरनाक बीमारियाँ होती हैं, जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस। तो ये 2 फंगस से होने वाली खतरनाक बीमारियां हैं। जब हम पिजन के ड्रॉपिंग्स को क्लीन करते हैं, जो इंसान क्लीन करता है, तो हो सकता है ये फंगस जो है हाई एक्सपोजर की वजह से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन करे। जिसको इसके सिम्टम्स होंगे, जिसको हिस्टोप्लाज्मोसिस हो जाएगा, 10 दिन के अंदर सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। इनिशियल इन्फेक्शन में थकावट होगी, फीवर होगा, चेस्ट पेन्स होंगी, और पोटेंशियली काफ़ी फेटल कंडीशन है, जान भी जा सकती है क्रिप्टोकोकोसिस के केस में, क्योंकि इससे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है, सिर दर्द होगी, माइग्रेन जैसा अटैक आएगा, फिर स्पाइन और ब्रेन में अटैक होगा, स्वेलिंग होने शुरू हो जाएगी, और इसके साइड इफ़ेक्ट से लोग अंधे भी हो सकते हैं। तो ये दोनों बीमारियां आप देख रहे हैं कि पिजन की ड्रॉपिंग्स पे जो फंगस ग्रो करता है वो ह्यूमंस में कितनी फैटल कंडीशंस कर सकता है।
नेक्स्ट, एक और रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इनके नाम आपको याद रखना है, ये जो बताया हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, ठीक है। अब एक और रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पिजन से होती है, सिटाकोसिस या ऑर्निथोसिस। इसके सिम्टम्स भी फीवर हो रहा है, थकावट हो रही है, हेडेक हो रही है, बॉडी में रैशेज हो रहे हैं, ठंड लग रही है, निमोनिया हो रहा है। तो पिजन्स का इसमें बहुत सारा ज़्यादा रोल है। इनफैक्ट ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो फंगस बता दिया, बैक्टीरिया बता दिया, ईस्ट बता रही हूँ, कैंडिडियासिस। इससे स्किन, माउथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेस्टाइन्स, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, आपका यहाँ पे इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो हर तरह का इन्फेक्शन आप देखो हो रहा है। अब इफेक्टेड लोग कौन है? देखो, हेल्दी जो लोग हैं शायद उन पे इस फंगस का, बैक्टीरिया का ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक है, वो लोग रिस्क पे हैं। अब एक और चीज़ होती है बर्ड ब्रीडर्स लंग, ठीक है। बर्ड ब्रीडर्स लंग में क्या होता है? एलर्जिक एल्व्यूलाइटिस होता है, एलर्जी के कारण ये होता है, और इस कंडीशन से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जो बर्ड्स होते हैं ना, जो अपने पंख ऐसे फड़फड़ाते हैं तो फेदर्स निकलते हैं, उससे एलर्जी हो सकती है। और उसके बाद बर्ड ब्रीडर्स लंग, पिजन ब्रीडर्स लंग या हैंड वर्कर्स लंग, अगर ये टर्म्स यूज़ हो रही हैं तो ऑलमोस्ट सबका एक ही मीनिंग है। इस हाइपर सेंसिटिविटी में न्यूमोनाइटिस हो सकता है, क्योंकि इन बर्ड ड्रॉपिंग्स में एंटीजेंस होंगे जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करेंगे। तो साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे BFL के? कि खांसी, सूखी खांसी लग जाएगी, धीरे धीरे एस्मा हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, छाती में दर्द हो जाएगा, ठंड लग के बुखार चढ़ेगा, ठीक, इस तरह की दिक्कतें होने लग जाती हैं। फिर से बार बार एक्सपोजर होगा अगर, तो ये जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये वर्स होते जाएंगे। धीरे धीरे लंग्स जो हैं वो ख़राब होते जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फिब्रोसिस हो सकता है, लंग्स की स्कैरिंग शुरू हो सकती है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। रिपीटेड चेस्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स भी है बॉडी का, क्योंकि एलर्जेंस हैं। जैसे डस्ट से नहीं एलर्जी हो जाती, छींके पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो उस तरह से लंग में ये प्रॉब्लम हो जाती है पिजन्स के केस में। अगर आप देखेंगे जिन लोगों को ये सिंड्रोम हो जाए, तो उनको कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को बर्ड से दूर रखा जाए, फेदर वाली कोई चीज़ ना दी जाए, उनके कपड़ों के पास भी इस तरह का एक्सपोजर ना हो। तो ट्रीटमेंट यही है कि ये एवियन प्रोटीन्स उनसे दूर रखनी पड़ेंगे। आप डॉक्टर के पास एलर्जी का इलाज पूछने जाते हैं, चाहे आपको छींके पड़ने का इलाज, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि अवॉइड करो। अगर डस्ट वाला कोई काम कर रहे हो तो मुंह पे कपड़ा बांध लो, मास्क पहन लो। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि एवियन प्रोटीन्स को रिमूव करना पड़ेगा, कि पेशेंट के घर के आसपास, उसके कपड़ों में, उसकी बेडिंग में, उसके पिल्लों में कुछ भी ये फेदर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। फिर दवाइयाँ भी दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए तो सिम्टम्स को टेम्प्रोरली कम करते हैं, डिजीज़ के शुरू के स्टेजेस पे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं। फिब्रोसिस होगा लेकिन उसको डिले कर देंगे, बट अदरवाइज प्रॉब्लम तो हो गई ना। अब ग्लोबल मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं? जैसे 2001 से ही बैन किया गया है लंदन ट्रैफलगार स्क्वायर में कि इन हेल्थ हैजर्ड्स की वजह से पिजन्स को कोई भी फीड नहीं करेगा। 2008 में वेनिस ने पेनल्टी लगाई थी उन लोगों के ऊपर जो बर्ड्स को खाने वाला चारा, ग्रेन्स अगर बेचेंगे। 2015 में स्पेन कैटलन टाउन ने हैज़ बिन फीडिंग पिजन्स ओविस्टॉप, एक कॉन्ट्रासेप्टिव बर्ड्स को यहाँ दे रहे हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ ग्लोबल मेजर्स हैं, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं कि इंडिया को किस तरह के मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए। सो आई होप ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ याद करने के लिए भी है। बाकी आप अपनी तैयारी आसान कर सकते हैं। और फिलहाल एक गुड न्यूज़ मैं आपको दूं कि अनअकैडमी का 7 डे फ्री ट्रायल है। अगर आप देखना चाहते हैं कि अनअकैडमी के प्लस स्टूडेंट्स किस तरह से पढ़ते हैं ना, आपको डाउट है किसी भी चीज़ का कि पता नहीं टीचर्स कैसा पढ़ाएंगे, कैसी क्वालिटी होगी, तो 7 दिन का फ्री ट्रायल ज़रूर लें। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो UPSC, लॉगिन कीजिए। 4 मार्च तक ही ये फ्री ट्रायल मिल पाएगा लोगों को, और 7 दिन, जो भी 4 मार्च तक रजिस्टर कर लेगा 7 दिन तक वो ये फ्री ट्रायल ले सकता है। ये QR कोड स्कैन कीजिए, ये कोड यूज़ कीजिए और 7 दिन का फ्री ट्रायल क्लास ले। हर क्लास TS की आप देख पाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस 7 दिन का आपके पास रहेगा। सो यू वुड नो कि अनअकैडमी किस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं यहाँ पे। सो अगेन द सेम कोड वीरो UPSC, आप
ये डाल के इसमें रजिस्टर करो, अपने कोड को एक्टिवेट करो और पढ़ना शुरू करो। अगेन अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, वीरो UPSC इज़ द कोड जिसको यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। बैचेस हमारे रिसेंटली चल रहे हैं, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा रिविजन बैच बहुत बढ़िया चल रहा है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग दिस, 1 मार्च से ही चल रहा है। 6999 का ये कोर्स है, बट अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको और भी सस्ते में ये कोर्स मिलेगा। तो 2023 की रिवीजन आप हमारे साथ कर सकते हैं। बाकी 0% EMI पे भी कोर्सेज ले सकते हैं। ऑफलाइन में पढ़ना चाहें वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। EPFO का कोर्स 1800 का है। सेम कोड है वीरो UPSC टू एनरोल फॉर EPFO। कोई भी आपको दिक्कत हो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।